जय माता दी दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, यानी कि ये जो 6 दिन रहेंगे, सप्ताह तो नहीं बोलेंगे सर, लेकिन ये जो समय रहेगा इसमें राशिफल के लिए बात कर रहे हैं कैसे रहेंगे ये समय। 25 तारीख के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो थोड़ा सा खर्चा हो सकता है इस समय में। और ये जो समय रहेगा यानी कि 25 तारीख में अकेलेपन की स्थिति कुछ महसूस आप कर सकते हैं। ये दिन जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय में। और कुछ आपको हो सकता है आप किसी बात को लेकर परेशान रहें, अकेलापन महसूस करें, लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं, बिना वजह के किसी से उलझे ना आप, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा कुछ नकारात्मक सोच रह सकती है यदि आप कुछ कार्य करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस वगैरह पर भी, वहाँ पर भी कुछ नकारात्मकता आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, नकारात्मक सोच आपके लिए बन सकती है। तो थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। तनाव की स्थितियाँ यदि बनती हैं, कुछ आपको मानसिक तनाव यदि होता है तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। 25 तारीख की हम बात कर रहे हैं तो इस समय में आपके लिए जो लोग लोहे का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, मसाले के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस समय में हो सकता है। ये जो दिन रहेगा उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा भूमि संबंधी कार्यों में भी फायदे की स्थिति बनेगी, मुनाफा वगैरह काफ़ी अच्छा रह सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें जिन लोगों को, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो समय रहेगा, ये जो दिन रहेगा, ये मुनाफा देने वाला रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा है कि विवादों से दूरी बनाकर चलिएगा। कुछ हो सकता है स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए जो मंगल हैं ये ट्रांजिट कर गए हैं और मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 24 अप्रैल से। और पंचम भाव जो आपका है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो पंचम भाव में मंगल की स्थिति रहेगी और पंचम भाव में पहले से ही राहु विराजमान है। तो मंगल और राहु दोनों इस भाव में, यानी कि मीन राशि में आपके लिए बैठे हुए हैं, एक ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूर आपको आवश्यकता रहेगी। क्योंकि ये जो पूरा समय रहेगा, यानी कि यदि मैं बात करूँ 25 तारीख से लेकर 30 तारीख, ये पूरा समय थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नकारात्मक स्थितियां भी कुछ बनेंगी, कुछ नकारात्मकता लेकर आ सकता है। क्योंकि जब भी मंगल और राहु युति करते हैं तो एक अंगारक दोष की स्थिति बनाते हैं, जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी उपस्थित होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा इस पूरे समय में कि यदि कुछ आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन है तो ध्यान रखिएगा, धैर्य संयम रखिएगा। अकेलापन महसूस कर सकते हैं और डिसीजन जो भी लें लापरवाही से नहीं लें आप, ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि इस समय में अंगारक दोष है तो कुछ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वगैरह भी बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन 25 तारीख में अधिक ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी से आप बच सकें। और इसके अलावा धर्म कर्म से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये समय। ये समय आपके लिए ईश्वर में जो भक्ति है वो काफ़ी आपके कार्यों को बनाने में सहायक रहेगी, परेशानियों को दूर करेगी। तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा और इस समय को आप थोड़ा सा सही तरीके से व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा। 26 और 27 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। क्योंकि ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें यदि हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो स्थितियां रहेंगी, गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसकी वजह से इस समय में कुछ खरीदारी आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई मनपसंद सामान आप खरीद सकते हैं। एक प्यारा सा अनुभव आपको इस समय में हो सकता है। ये जो 2 दिन रहेंगे 26 और 27 तारीख, ये जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है। एक अच्छा मुनाफा उनके लिए हो सकता है। क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें जो रिलेशनशिप्स है उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रो करेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। और यदि हेल्थ को लेकर कोई परेशानी है तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन परिवार वालों के साथ इस पूरे समय में
जब तक कि अंगारक दोष की स्थिति बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, परिवार के घर के जो लोग हैं उनके साथ किसी तरीके का वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो अनबन हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो, क्योंकि ये जो गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है और जो भी ट्रांजिट होते हैं और जो भी युति होती हैं उनका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर रहता है। तो ये जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस समय में। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो काफ़ी अच्छा समय रह सकता है ये। आप यदि सही तरीके से कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और एक ये जो समय रहेगा व्यवहार में सौम्यता बनी रहेगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। और यदि हम इस समय में देखें तो सुखों में वृद्धि रहेगी। दूसरों की सहायता करने के लिए आपके मन में काफ़ी प्रबल इच्छाएं रहेंगी और आपका जो ये स्वभाव रहेगा ये मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। आपके लिए ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें हो सकता है कि आप कुछ भावुक अधिक रहें, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें भावुकता आपकी बढ़ सकती है। कुछ इमोशनल चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करेंगी, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा जैसे मैंने कहा है कि मन की जो स्थिति होती है वो कुछ उतार चढ़ाव वाली बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल एक पर्सनैलिटी आपकी ग्रो करेगी। तो पर्सनैलिटी आपको एक कॉन्फिडेंस भी रखना है, और यदि कुछ इमोशनल्स चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं कहीं पर तो उन चीज़ों को आपको संभालना भी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धन लाभ की स्थितियाँ काफ़ी बनी हुई हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी अच्छे रहेंगे, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी मुनाफा देने वाला समय इसे हम कह सकते हैं। यदि आप विचार कर रहे हैं नए काम की शुरुआत के लिए तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा इस समय में, क्योंकि जैसे मैंने कहा है अंगारक दोष तो स्थिति बनी हुई है, पंचम भाव पर है। तो इसलिए जो भी आप अपनी यदि कोई रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई व्यापार वगैरह आप करते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, लापरवाही नहीं करनी है आपको। 28 और 29 तारीख और 30 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो समय रहेगा इसमें भी धन लाभ की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि इस समय में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। आपके लिए मुनाफा वाला देने वाला समय रह सकता है। काफ़ी रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं जहां पर कि आपके लिए इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है। किसी को आपने उधार दिया हुआ है तो वो उधारी आपको मिलने में परेशानी हो रही थी, आपके जो धन आपने दिया हुआ है किसी को उधार में वो कोई लौटा नहीं रहा था, तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं आपकी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ करा सकता है। और इसके अलावा यदि आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए हालांकि धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, लाभकारी भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र पर भी ये जो समय रहेगा ये आपके लिए आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। परिवार वालों के लिए जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ संबंधों को लेकर जरूर सावधानी बरतिएगा। भाई बहनों के साथ या फिर घर के जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, किसी तरीके का वैचारिक मतभेद रह सकता है इस पूरे समय में। तो कोशिश कीजिएगा कि बेकार की बहस में ना पड़े आप, कुछ फिजूल की बातों से बचने की कोशिश कीजिएगा, सही तरीके से अपने कार्यों पर कंसंट्रेट कीजिएगा और जितना हो सके मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहे, परेशानियों से बचे रहें और आपके कार्यों में तरक्की मिले, कार्यों पर आप सही तरीके से ध्यान भी दे पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये जो पूरा समय रहेगा ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसमें बना रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्सा बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आक्रोश में आकर कोई भी गलत फैसले नहीं लेने हैं। परिवार वालों के साथ संबंधों को बनाकर चलना है, और इस समय में कुछ शक करने की स्थिति आपके लिए आपकी मतलब आपका जो स्वभाव है वो कुछ शक की इस तरीके का हो सकता है, तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा इस तरीके का यदि आपका स्वभाव है। और इस तरीके का यदि आप कुछ अपने स्वभाव में कुछ आपको लग रहा है कि इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बेहतर करने के लिए चीज़ों को, और अपनी तरफ से परेशानियों को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई भी धन को लेकर परेशानी उत्पन्न ना हो, रिश्तों को लेकर परेशानी उत्पन्न ना हो। तो थोड़ा सा संभालना रहेगा इस समय में। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा,
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, परेशानियों से बचे रहेंगे, आपके कार्य भी बनेंगे, अड़चनें दूर होंगी आपकी। ये आप उपाय